दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लें, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी कि मुझे इसका नंबर कहाँ से मिला, मैंने इससे बात क्यों की और मैंने इतनी घमंडी लड़की को किस तरीके से हैंडल किया। सो दोस्तों अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है तो आपको पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो चलो गाइस पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना। सो दोस्तों पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था, इसने मुझसे पूछा था यार तुम कहीं के हीरो हो क्या, तो मैंने इससे कहा था कहीं का तो पता नहीं पर किसी का जरूर हूँ। तो फिर इसने पूछा किसका, तो मैंने कहा तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं ये कहने वाला हूँ कि तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। कहती है तुम कभी बन भी नहीं सकते। मैंने कहा तुम्हारा हीरो बनने से अच्छा है मैं किसी पगली का पगलू बनना पसंद करूंगा। तो कहती है क्यों, मुझ में कोई कमी है क्या। और दोस्तों उसके बाद मैं जानबूझकर ऑफलाइन हो गया था ताकि इसे ये लगे कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ और अगर ये मुझे ना मिले तो मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही हुआ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ तो जानना तो बनता है ना कि मैं इसे किस बेसिस पे इग्नोर कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे पता था कि आगे ये मुझे मैसेज करेगी ही और इसीलिए मैं जानबूझकर ऑफलाइन हुआ था। तो आगे इसका मैसेज आता है, कहती ओ हेलो बोल के जाओ। दोस्तों उस दिन मैंने इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि आगे ये मुझे मैसेज करेगी ही करेगी, क्योंकि एक तो मैंने इसकी खूबसूरती पे सवाल उठा दिया था और दूसरी बात इसके मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये लड़का है कौन, मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। बहुत सारे सवालों का आंसर चाहिए होगा और इसलिए ये मुझे दोबारा मैसेज करेगी ही करेगी। और इसीलिए मैं जानबूझकर उस दिन इसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं इसे ज़्यादा भाव दूंगा ना तो इसकी नज़र में मेरी वैल्यूज़ घट जाएगी और अगर मेरी वैल्यूज़ घट गई तो उसके बाद ये मुझे वैल्यू ही नहीं देगी, क्योंकि फिर मैं भी तो बाकी लड़कों के जैसे हो जाऊंगा ना, इसकी खूबसूरती के लिए इसके पीछे पड़ जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने इसे जानबूझकर इग्नोर किया है ताकि इसे ये लगे कि अब इसके बराबरी का कोई लड़का इसे मिला है, क्योंकि सारे लड़के इसकी खूबसूरती के लिए इसके पीछे पड़े रहते हैं ना, तो ये सबको इग्नोर करती रहती है महारानी। तो इसीलिए मैंने इसे इग्नोर किया ताकि इसकी खूबसूरती पर सवाल उठ सके और इसे ये लगे कि हाँ अब इसके बराबरी का कोई लड़का इसे मिला है। और उसके बाद मेरी किस्मत, अगले दिन सुबह इसका मुझे फिर मैसेज आता है, यानी कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। इसे पता ही नहीं था और ये मेरे इशारों पे नाच रही थी, पर नचाने वाला तो मैं ही था ना। अगले दिन सुबह कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर, ज़्यादा भाव मत खाओ, चुपचाप बोलो कौन हो तुम। मैंने कहा क्या बात है, मेरे बारे में जानने की बहुत दिलचस्पी है तुम्हें। कहती है शट अप, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी समझे। मैंने कहा हाँ तो कर दो ना, मुझे भी खुशी होगी कि तुम करण से हार गई। कहती है मैं नहीं हारती किसी से और तुम्हारा नाम पता चल गया मुझे, करण। मैंने कहा अच्छा बहुत टैलेंटेड हो तुम तो। कहती है चलो अच्छा है, जान तो गए मेरे बारे में। मैंने कहा तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही जान गया था। कहती है क्या जान गए थे। मैंने कहा यही कि तुम कितने पानी में हो। कहती है व्हाट डू यू मीन। मैंने कहा यही कि तुम कहीं की महारानी हो। तो कहती है ऐसे ही तारीफ करते रहा करो। मैंने कहा ठीक से देखो महारानी नहीं नौकरानी लिखा होगा। तो ये लाल हो जाती है और गुस्से वाला इमोजी भेजती है। तो मैंने भी इसे आग वाला इमोजी भेज दिया और मैंने भी कह दिया लो और जलो। तो कहती यार करण मुझे मैसेज करने की क्या वजह है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मैंने कहा पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। तो कहती है तुम मुझे जानते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी तरीके से। कहती है अच्छा बताओ मेरा नाम क्या है। मैंने कहा तुम्हारा नाम निशा, पापा का नाम ANI। दोस्तों यहाँ पे ANI मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जानता था कि मैं इस चैटिंग को YouTube पे अपलोड करूँगा और मैं किसी की प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ANI लिखा है ताकि इसे भी समझ आ जाए और मैं इसकी प्राइवेसी भी डिस्क्लोज ना करूँ। तो मैंने लिखा पापा का नाम ANI, मॉम का नाम REK, भाई नहीं है ना कोई भैया है, घर की एक लौती हो और इसलिए बहुत घमंडी भी हो। इतना ठीक है कि और बताऊँ। कहती यार मेरा कुंडली लेके बैठे हो क्या। मैंने कहा तुम्हारा आधार कार्ड मैंने ही बनाया था, भूल गई। तो ये हंसती है। मैंने कहा क्या बात है बहुत चमक रही हो। कहती है तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा ना मैंने तुम्हारी तारीफ की है ना कभी अच्छे से बात की है, फिर अच्छा कैसे हुआ। कहती है तुम्हारे जैसे लड़के मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा अच्छा जी। कहती है हाँ अगर तुम भी रिक्वेस्ट करते ना कि प्लीज़ बात कर लो प्लीज़, तो मैं कभी बात नहीं करती। मैंने कहा तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि तुमसे रिक्वेस्ट करूँ। कहती है यार मुझ में क्या कमी है बताओ प्लीज़। मैंने कहा तुम एकदम परफेक्ट हो, पर जो ये लोगों की इंसल्ट करती हो ना ये मत क्या करो, फिर ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। कहती है मैंने किसकी इंसल्ट की है। मैंने कहा भूल गई। कहती है बोलो प्लीज़। मैंने कहा रिहान मेरा फ्रेंड है, ये बात अपने भेजे में उतार लो। कहती है कौन रिहान। मैंने कहा कितने रिहान को जानती हो तुम। कहती है तुम किसकी बात कर रहे हो, वही जिसने मुझे प्रपोज किया था। मैंने कहा बिल्कुल सही समझा, उसने तुम्हें प्रपोज किया ये ठीक है, वो तुम्हें पसंद नहीं था तुम बता देती, पर किसी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तुम कहीं की महारानी या दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हो जो इतना घमंड दिखाती हो। मेरे अंडर और भी बहुत सी लड़कियां हैं,
जो चेहरे से साफ हो या ना हो, पर दिल साफ है उनका, और इसलिए उन लोगों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर तुम उस काबिल नहीं हो। कहती है करण सॉरी। मैंने कहा हे व्हाट सॉरी? तुम्हारी इंसल्ट की वजह से मेरा फ्रेंड सुसाइड करने तक आ गया था। तुम जैसी लड़कियां किसी की इंसल्ट करके खुद को बहुत बड़ा तोप समझती हो, पर तुम कभी ये सोचने की कोशिश तक नहीं करती कि तुम्हारी उन हरकतों की वजह से किसी के दिल पे क्या बीतती है। तो कहती है सॉरी करण। मैंने कहा अगर आज वो तुम्हारी वजह से सुसाइड भी कर लेता ना, तो मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी माँ जो अंदर से टूट के रोती ना, तो उनकी बद्दुआएं लग जाती तुम्हें, क्योंकि अगर तुम किसी की माँ को रुलाओगी ना, तो कोई तुम्हें भी रुलाएगा, याद रखना। कहती है करण मैं उससे भी माफी मांग लूंगी प्लीज। मैंने कहा भरी क्लास में जिस जगह पर तुमने उसकी इंसल्ट की थी ना, तुम्हें माफी भी वहीं मांगनी होगी सबके सामने। कहती ये नहीं कर सकती मैं, सॉरी। मैंने कहा करना पड़ेगा। कहती है कोई जबरदस्ती है क्या? मैंने कहा ऐसा ही समझो। कहती है नहीं मांगी तो क्या करोगे? मैंने कहा ये जो प्यारी प्यारी बातें मुझसे की हो ना, ये सारी चैट्स तुम्हारे पापा को दिखाऊंगा, गुड लक। तो कहती है हेलो रुको, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मैंने कहा अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हें उससे माफी मंगवाना चाहता था, पर अब सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। तो कहती है तो अब और क्या करूं? मैंने कहा अब उसकी माँ से भी माफी मांगनी होगी तुम्हें। कहती है बस इतना ही ना, मैं कर लूंगी, पर तुम ये चैट्स पापा को नहीं दिखाओगे। मैंने कहा पापा को तो नहीं दिखाऊंगा, पर यूट्यूब पर आएगा। कहती है मतलब कौन हो तुम? मैंने कहा यूट्यूब पर आकर हटलेस सर्च करो, पता चल जाएगा कौन हूं मैं। कहती है हटलेस वाले करण हो क्या तुम? मैंने कहा जी हाँ, सही पहचाना। कहती है करण सर आप हैं क्या? ओह गॉड सर, आपकी बहुत बड़ी फैन हो सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा अगर तुम मेरी वीडियोस देखती हो तो क्या तुमने इतने दिनों से यही सीखा है कि किसी की इंसल्ट करो? कहती है सर सॉरी, एक्चुअली उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी और वो बार बार पीछे पड़ रहा था। सॉरी सर, अब से कभी नहीं होगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच। कहती है सर क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे प्लीज़? मैंने कहा सॉरी, तुमसे दोस्ती करूंगा तो दोस्त के साथ गद्दारी होगी, नहीं कर सकता। कहती है ओके सर, पर प्लीज़ फिर बात कीजिएगा। मैंने कहा एक बात मानोगी मेरी? कहती है हाँ सर बोलिए ना। मैंने कहा देखो मैं तुम पे ज़बरदस्ती किसी को थोप रहा हूँ ये मत सोचना, पर रिहान एक अच्छा लड़का है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और तुमसे बहुत प्यार भी करता है, तो एक बार उसके बारे में सोचना कभी। कहती है ओके सर, मैं उससे बात करूँगी, माफ़ी भी मांग लूँगी। मैंने कहा थैंक यू सो मच। कहती है सर आप थैंक यू मत बोलिए प्लीज़। मैंने कहा ओके, ख्याल रखना अपना, गुड लक। कहती है थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने कहा थैंक यू बाय। तो कहती है बाय सर। दोस्तों उसके बाद मेरी रिहान से फिर से बातें हुई है, तो दोस्तों मुझे ये पता चला है कि इसने रिहान से माफ़ी भी मांग ली है और ये रिहान के रिलेशनशिप में भी आ गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।